ध्यान विधि के इन पलों में आप सभी का स्वागत है। आज जो ध्यान विधि आपको दी जा रही है वह नित्य करने वाली है। वैसे तो प्रत्येक ध्यान विधि नित्य करनी चाहिए, किंतु कुछ में छूट होती है कि आप चाहें तो यदा कदा कर लें। किंतु आज जो ध्यान विधि दी जा रही है उसे नियमित रूप से यदि करेंगे तो आप स्वयं को प्रफुल्लित, आनंदित और बहुत ही निर्भर पाएंगे। ध्यान विधि वस्त्रों से जुड़ी है। सबसे पहले तो मैं वस्त्र का महत्व बता दूं। वस्त्र केवल मनुष्य धारण करता है। इस प्राणी जगत के अंदर विधाता ने केवल मनुष्य के लिए वस्त्रों की रचना की। आप ध्यान से देखिए, कोई और जगत में ऐसा प्राणी नहीं है जो वस्त्र धारण करता हो। प्रकृति उसे पहले से ही वस्त्र पहनाकर भेजती है और उन्हीं वस्त्रों में वह प्रसन्न होता है जो वस्त्र उसने दे दिए। प्रकृति ने प्राकृतिक वस्त्र, वे प्रत्येक ऋतु से उसकी रक्षा करते हैं और उनमें वह प्रसन्न भी रहता है। सभी पशुओं का एक ही ड्रेस कोड होता है, जिसका जो भी हो, जैसा भी हो। अब आप अपने मन में विभिन्न प्रकार के पशुओं के चित्र अंकित करते रहें। हाथी, भालू, भेड़, बकरी, गाय, बिल्ली, शेर, सभी को प्रकृति ने उनकी त्वचा में ही उनका वस्त्र जो है वो डाल दिया, देकर भेजा वस्त्र। लेकिन मनुष्य को वस्त्रों का निर्माण करना पड़ा। जो आदि मानव था, यहाँ उसकी बात नहीं हो रही, क्योंकि आदि मानव तो पशु रूप ही था। पशुत्व से जब मनुष्यत्व की ओर व्यक्ति उठता है तो उसे फिर सृजन की यात्रा करनी पड़ती है, स्वयं निर्माण करना पड़ता है। पशु किन्हीं भी चीज़ों का कोई निर्माण नहीं करते। जो सृजनात्मक शक्ति है, क्रिएटिव स्किल्स, वे पशुओं में नहीं होते, केवल मनुष्य में होते हैं। और मनुष्य ने वस्त्रों की संरचना की। वस्त्र का मुख्य उद्देश्य तो केवल शरीर को बाहरी जलवायु के प्रभाव से बचाना है, किंतु ये सज्जा के लिए भी उपयोग में आने लगे। विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के माध्यम से ही व्यक्ति की श्रेणी का भी मूल्यांकन हो जाता है। किसी के भी वस्त्र देखकर आप बता सकते हैं कि इसकी आर्थिक स्थिति कैसी होगी। और यही कारण है कि लोग अपने को अमीर दिखाने के प्रयास में वस्त्रों पर बहुत खर्च करते हैं। आप बाज़ारों में जाइए, सारा बाज़ार वस्त्रों की दुकानों से पटा पड़ा है। क्यों? क्योंकि निरंतर मनुष्य वस्त्र खरीद कर धारण करके यह सिद्ध करना चाहता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। और कुछ शौक भी होता है। आज जो हम वस्त्रों से जुड़ी बात कर रहे हैं वह एक भिन्न दिशा की बात है वस्त्रों की। आपने देखा होगा, जब भी आपके घर में कोई पूजा या अनुष्ठान होता है तो उसमें वस्त्र दिए जाते हैं। कोई भी समारोह है घर में, अच्छा या बुरा, उसमें भी वस्त्र दिए जाते हैं। सुखद हो या दुखद हो, वस्त्रों का हर जगह चलन है, प्रचलन है। जब दान देते हैं तब भी वस्त्र दिए जाते हैं। ऐसे अनेक साधक हैं जो मेरे मार्गदर्शन में साधना कर रहे हैं। उनसे मैं समय समय पर विभिन्न साधु सन्यासियों के लिए और अभावग्रस्त लोगों के लिए वस्त्रों का दान करवाता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि वस्त्र शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, लगा हुआ है, और वस्त्र का निरंतर उपयोग होता है। इसलिए जब हम किसी को वस्त्र दान में देते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यही होता है कि उसके साथ हमारा वो सहयोग सदा जुड़ा रहे, और उस सहयोग के माध्यम से वह मनुष्य जिसने थोड़ा बहुत कुछ दिया भी है, जो भी दिया है, उसका उसे पुण्य प्राप्त होता रहे या सुख प्राप्त होता रहे। कोई भी शब्द दिया जा सकता है। कहने का अभिप्राय यह है कि वस्त्र सदा मनुष्य के साथ संयुक्त रहता है। अब आज जो वस्त्र से संबंधित मैं ध्यान दे रहा हूँ वह ध्यान विधि आपके निजी वस्त्रों के साथ है। प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य
नया वस्त्र धारण करता है। नए से अर्थ है धुला हुआ, साफ सुथरा। हम सभी के पास धुले हुए वस्त्र हमारी अलमारियों में रखे होते हैं, उन पर इस्त्री की होती है, बिल्कुल प्रेस फिट एकदम। अब क्या है कि एक यहाँ पर चूक हो जाती है छोटी सी, और चूक भी किस लिए की पता ही नहीं, अनजाने में हुई चूक है। अनजाने में हुई चूक क्या है ये? हम सबको मालूम होता है कि हमें सुबह कौन से वस्त्र धारण करने हैं, कल कहाँ जाना है, किस कार्यक्रम में जाना है, सामान्य पोशाक होगी या विशेष होगी, यानी कैजुअल वियर या कोई पार्टी वियर, तो लगभग तय होता है। लगभग बहुत सारे ऐसे भक्त भी हैं जिनको तय नहीं होता, फटाफट अलमारी खोलेंगे, अच्छा ये पहनूं या वो पहनूं, क्या पहनूं, इसी में ही वो बहुत सारा समय अपना व्यय कर देते हैं और फिर जो हाथ में पड़ता है उसे पहन लेते हैं, या अपनी पत्नी से या परिवार के सदस्यों से पूछ लेते हैं कि बताओ मैं किस में ज़्यादा अधिक सुंदर लग रहा हूँ। वस्त्र वही हैं, सारे वस्त्र हैं, तो फिर पूछकर जिसमें वे अधिक सुंदर और प्रभावशाली दिखते हों उन वस्त्रों को वे धारण कर लेते हैं। अब ध्यान विधि क्या है कि आपको रात को ही यह सुनिश्चित कर लेना है कि अगले दिन आपको कौन से वस्त्र धारण करने हैं। उसके बाद उन वस्त्रों को निकालकर अलग रख दें। अलग रखने के बाद उनके पास 2 मिनट बैठ जाएं, 2 मिनट प्रार्थना पूर्ण होकर, हाथ जोड़कर, और उन वस्त्रों से ही प्रार्थना करें कि तुमको सारा दिन हमारे शरीर की रक्षा करनी है, शरीर की शोभा बढ़ानी है, शरीर के साथ संयुक्त रहना है, तो मेरे वस्त्रों तुम मेरे प्रति अनुकूल रहना। बस ये प्रार्थना, हाथ जोड़कर वस्त्रों से कि मेरे प्रति अनुकूल रहना। वस्त्र भी देवता है, सबसे बड़े देवता, और ये इतने बड़े देवता हैं कि जिन्हें हमें नित्य धारण करना पड़ता है। इनके बिना बात ही नहीं सरती। आप सोचिए, क्या बिना वस्त्रों के कहीं बाहर जाया जा सकता है? कुछ साधु सन्यासी हैं जो दिशाओं को ही अपना अंबर समझते हैं, तो उनकी बात तो अलग है, वे अपवाद हैं, उनकी बात हम नहीं कर सकते, वे तो महापुरुष हैं। लेकिन हम जो जन सामान्य हैं उनको तो प्रतिदिन वस्त्रों के साथ ही रहना है और अपने को अपडेट भी रखना है। अब मेरे जैसे थोड़ी ना रहना है कि 15-15 साल से एक ही कुर्ता चल रहा है कि जब ठीक ठाक है तो भैया और वस्त्र क्या लेना। लेकिन जिनको नियमित लेने हैं वे थोड़ा सा सजग रहें वस्त्रों के प्रति, क्योंकि वस्त्रों के साथ अपना तादात्म्य स्थापित करना है, अपना एक जोड़ बिठाना है, एक जुगलबंदी, एक हार्मनी पैदा करनी है वस्त्रों के साथ, और वस्त्रों को अपने अनुकूल करने के लिए उनसे प्रार्थना पूर्ण होना है। और ये देखिए, सबसे सरल विधि लग रही होगी, लेकिन आप नहीं कर पाएंगे, बहुत कठिन है करना, कि सोने से पहले आप उन वस्त्रों को निकालें, और सिर्फ 2 मिनट की बात कह रहा हूँ, और ये पक्की बात है कि आप 2 घंटे टेलीविज़न देख सकते हैं, 2 घंटे गप्पे मार सकते हैं, अन्य खेल खेल सकते हैं मोबाइल पर 2 घंटे, लेकिन अपने ही लिए, अपने ही शुभ के लिए, अपने ही आत्मोत्थान के लिए, अपनी ही उन्नति के लिए, अपनी ही आत्मरक्षा के लिए 2 मिनट उन वस्त्रों के पास नहीं बैठ सकते, उनको धन्यवाद नहीं दे सकते। धन्यवाद भी देना है, ये कहते हुए कि मेरे वस्त्रों तुम मेरे अनुकूल रहना, और मैं हृदय से तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि तुम मेरे इस शरीर की रक्षा के लिए मेरे कितने बड़े सहयोगी हो। तुम्हें बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम, बारंबार प्रणाम। वह जो कपास, वह जो रूई, उस पौधे को भी नमस्कार जिससे हमें वस्त्र मिले। उन वृक्षों को भी नमस्कार जो इन
वस्त्रों तक हमारी यात्रा कराते हैं, तो नमस्कारों की वहाँ पर एक झड़ी लग जाए। उस धरती को भी नमस्कार, उस भूमि को भी नमस्कार, उस जल को भी नमस्कार जिसने इन कपास के पौधों को शक्ति दी। भगवान सूर्य को नमस्कार जिन्होंने इन कपास के फूलों को खिलाया, उन्हें ऊर्जा दी जिससे हमें ये वस्त्र प्राप्त हो सके। इस ध्यान विधि को करने के बाद जब आप सुबह इन वस्त्रों को धारण करेंगे, धारण करने से पहले नमस्कार कीजिए और इनको इस प्रकार से धारण कीजिए जैसे कि आत्मा नया शरीर धारण करती है। और जब इस भाव से आप इन्हें धारण करेंगे तब आप देखेंगे कि पूरा दिन आपका एक नया दिन है, एक ऐसा नया दिन जो आज तक नहीं हुआ। और हर दिन फिर ऐसा होगा, हर दिन जैसे जैसे आपकी प्रार्थना समृद्ध होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ऐसे ही उस प्रार्थना में निखार आता जाएगा। और वो निखार ऐसा होगा कि एक दिन वह निखार ज्योति कलश बनकर निकलेगा। आपने देखा है ना कि पहले आग जलाने के लिए लकड़ी को रगड़ा जाता था, तो जितनी तेज़ लकड़ी को रगड़ा जाता था, रई के समान, जैसे रई चलाते हैं हम लस्सी बनाते समय, तो रगड़ जब पूरी पीक पर पराकाष्ठा पर पहुंच जाती थी तो उस घर्षण के बाद अग्नि का जन्म होता था, अग्नि उत्पन्न हो जाती थी। और यही यहाँ पर है कि प्रार्थनाओं का जब इतना अधिक घर्षण होगा, प्रार्थनाएं जब इतनी अधिक उठेंगी, तो उसके बाद आपके वस्त्रों में भी एक आभा प्रकट होने लगेगी। लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा, इसमें बहुत समय लगता है और समय के साथ साथ आपकी भाव की ऊर्जा लगती है। समय भी यहाँ कोई महत्व नहीं रखता इतना, क्योंकि कोई चाहे तो एक ही क्षण के अंदर उस स्थिति को उपलब्ध हो सकता है जिस स्थिति को उपलब्ध होने में युगों लग जाते हैं। सारा खेल तो भाव दशा का है कि आप कितने भावपूर्ण होकर अपने उन वस्त्रों से प्रार्थना करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। सारा खेल आपके भीतर के भाव का है। एक नमस्कार व्यक्ति फॉर्मेलिटी में करता है, औपचारिकता में, और एक भक्ति भाव से होकर, श्रद्धावनत होकर प्रणाम करता है। तो दोनों में तो आकाश पाताल का भेद है। इसलिए ये जो भीतर का भाव तत्व है उसको गहराना है। आज से ही आप स्वयं सोचकर देखिए, आपने अपने मन में सोच लिया होगा कि आप इस ध्यान को करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ साधक आज कर लें कि सोने से पहले हम कर लेते हैं, अभी अभी बात है ना, ताज़ी ताज़ी बात है। लेकिन फिर कल माया कहेगी कि अच्छा तो तुम इस ध्यान विधि के माध्यम से अपने को पूरा दिन पवित्र रखने का प्रयास कर रहे हो, करके दिखाओ। और माया आपको किसी न किसी आलस्य में घेर देगी, किसी और काम में उलझा देगी। अब मज़े की बात है, ये ध्यान विधि दोनों करेंगे। जो पुण्यात्मा है वे भी करेंगे और जो पुण्यात्मा नहीं है वे भी करेंगे, लेकिन फल दोनों को समान प्राप्त होगा। प्राप्त क्या होगा? फल ये नहीं होगा कि जो पाप कर रहा है उसको पाप और अच्छा कर पाएगा। वो चोरी, बेईमानी, डकैती जो कर रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, सता रहा है, उसे और शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति तो प्राप्त होगी, लेकिन दिव्यता की ओर वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अंश उसके भीतर पवित्रता के जुड़ते जाएंगे। जब इस प्रार्थनापूर्ण विधि के साथ वह वस्त्र धारण करेगा तो वे वस्त्र धीरे धीरे उसको उस गलत रास्ते से चलने से रोकेंगे, क्योंकि उन वस्त्रों से प्रार्थना की गई है। अब वस्त्र उसका मन बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसके तन को तो इन वस्त्रों ने ढका हुआ है और इस तन के भीतर ही मन है और निरंतर वो वस्त्र ऊर्जावान है। निरंतर देखा होगा ना, लोगों को बहुत सारे खुशबुएं लगाकर निकलते हैं अपने कपड़ों पर। क्यों खुशबू लगाते हैं? कि कपड़ों पर खुशबू लगाई तो सारा दिन महकते रहेंगे। हालांकि उस सुगंध से बहुत सारे लोगों को बहुत असुविधा भी होती है, बहुत असुविधा, क्योंकि तुम्हें सुगंध पसंद है ना, वो दूसरे को तो नहीं है ना।
और दूसरे के लिए वो एलर्जी का भी काम कर सकती है। तो आपकी एक सुगंध दूसरे के लिए क्यों एलर्जी बने? इसलिए कोई कहता नहीं, पर दूसरों को आपकी सुगंध एलर्जी कर सकती है और करती भी है। लेकिन ये जो दिव्य सुगंध है, ये सुगंध किसी को एलर्जी नहीं करती। आपकी पवित्र प्रार्थनाओं से भरी हुई ये जो वस्त्रों की ध्यान विधि है, ये जब आपके धारण किए हुए वस्त्रों के साथ चलेगी तो उसका प्रभाव आपके मन पर डालेगी, आपके मन को शुद्धता और पवित्रता की ओर ले जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शुद्ध और पवित्र हो, चाहते सभी हैं, कहते सभी हैं, चाहते सभी नहीं हैं, कहते सभी हैं, लेकिन शरीर उनका स्वस्थ रहे ये सभी चाहते हैं, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य में भी लाभदायक है, निश्चित रूप से लाभदायक है। अमृत को चाहे राक्षस छके या देवता, अमृत दोनों पर समान प्रभाव डालता है। तो वही इनके भीतर, इन वस्त्रों के भीतर जो अमृत है दिव्यता का, जो आएगा, आंशिक रूप से आएगा, क्योंकि आपकी प्रार्थनाएं उनमें जा रही हैं, वे व्यर्थ नहीं जाएंगी। चाहे आप मन से करें या बेमन से करें। बेमन से करेंगे तो भी उसका कोई एक अंश जाएगा, क्योंकि बेमन के साथ भी कुछ तो मन जाएगा, ऐसा नहीं होता कुछ भी ना जाए। इसलिए प्रयास करें, सिर्फ प्रयास करें। आज से संकल्प लें कि जो भी आपने वस्त्र कल धारण करने हैं उसका चयन रात को ही कर लें। रात को अगर 2-3 वस्त्र भी अलग अलग धारण करने हैं, कुछ महान विभूतियाँ होती हैं ऐसी जिनका स्टेटस ऐसा है कि दिन में उनको 3 बार ड्रेस बदलनी है। क्या करें बेचारे, वो है ऐसा, स्टेटस ऐसा है, तो उनको भी 3-4 ड्रेसों को, अपने जो पोशाकें हैं उनको एक तरफ रखकर उनको भी नमस्कार करके प्रार्थना करनी है। उनको अपनी भीतर की जो परमात्मा की ऊर्जा है, ये जो भीतर हृदय में विराजमान राम है, उस राम का स्मरण करके प्रार्थना करनी है। और फिर देखिए आपका जीवन किस प्रकार से एक नूतन जगत की ओर बढ़ेगा। भीतर एक ऐसी अपार शांति और ऐसी सुखद अनुभूति होगी जो संसार का कल्याण चाहेगी, सबका कल्याण चाहेगी। ये करके देखने जैसी विधि है और आप धीरे धीरे स्वयं को रूपांतरित होते पाएंगे।